नमस्ते। आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज है विकास जी, ब्रह्मचारी विकास जी, जो कि राजस्थान से हैं और अध्यात्म में इनका कई वर्षों का अनुभव है। तो हम आज इनका इंटरव्यू लेंगे और कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि अध्यात्म में जो साधक आना चाहते हैं, जिनके मन में कुछ भ्रांतियाँ होती है, कुछ सवाल होते हैं, वो हमारे इंटरव्यू से कैसे लाभ उठा सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास जी। तो विकास जी, आप अध्यात्म में कई साल से हैं, करेक्ट? और आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राइट? तो ये अध्यात्म में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, शुरू से ही गीता पढ़ने का मेरे को शौक है। तो गीता मैं पढ़ता था और पारिवारिक पृष्ठभूमि जो अध्यात्म से जुड़ी हुई थी, गीता पढ़ता था तो मुझे लगता था कि गीता की को और विस्तार से पढ़ना चाहिए। तो इंटरनेट पे जब मैं सर्च करता था गीता के बारे में, कोई थोड़ा विस्तार से पढ़ाए, तो रेजिडेंशियल कोर्स के नाम से जब मैं सर्च करता था तो 3 ऑप्शन आते थे। एक शिवानंद आश्रम, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश, एक चिल्ड्रन मिशन और एक आर्स गुरुकुल दयानंद आश्रम। तो सौभाग्य ऐसा रहा मेरा कि भगवान की कृपा रही कि मैंने एक के बाद एक तीनों जो संस्थाएं हैं आज के समय में गीता वेदांत पढ़ाने वाली भारत में अंग्रेजी माध्यम से, तो सबसे पहले मैं ऋषिकेश आया था शिवानंद आश्रम। फिर वहाँ से लगा कि और मैं आगे पढ़ पाऊँगा, तो फिर मैं आगे चिल्ड्रन मिशन गया 2 साल मुंबई में सांदीपनि साधनालय में। वहाँ पे 2 साल का वेदांत का अंग्रेजी माध्यम का कोर्स होता है वो किया, और उसके बाद में फिर मेरे को लगा और थोड़ा समय देना चाहिए, तो फिर मैं 3 साल के कोर्स के लिए यहाँ ऋषिकेश में आर्स गुरुकुलम दयानंद आश्रम यहाँ आया। और इसके मध्य फिर बीच बीच में कभी ओंकारेश्वर में मार्कंडेय संन्यास आश्रम, कभी हरिद्वार में साधना सदन, यहाँ पे जाके भी मैंने वेदांत के बारे में आचार्यों से, परंपरा के रूप में आचार्यों से वेदांत को जाना, सीखा, जानने का प्रयास किया। जी, तो इससे पता चलता है कि आपको वेदांत और अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ इन सारी जगहों से शिक्षा प्राप्त करके। विकास जी, ये बताइए कि अगर कोई नया साधक जो जिसे वेदांत के बारे में या अध्यात्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और वो आना चाहे इस मार्ग पर, तो वो कैसे अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, हम लोग बड़े खुशनसीब है कि हमको भारत जैसे देश में हमको जन्म मिला। तो भारत की भूमि जो है अध्यात्म से परिपूर्ण है। जी, अगर कोई साधक आना चाहे तो उसके लिए मैं समझता हूँ भारत जैसी भूमि में कोई मुश्किल नहीं है। दूर दराज के देशों से भी हम देखते हैं साधकगण जिनका इंटरेस्ट होता है, जिनको आना होता है, वो भारत भूमि की तरफ अपने आप को लाते हैं। तो हमारे लिए तो ये सुलभ है, और जिस तरह की साधक की प्रवृत्ति है उसे उसी तरह की साधना में प्रवृत्त होना चाहिए, अपने आप को लगाना चाहिए। तो पहले उसे ये जानना चाहिए कि मेरी किस तरह की प्रवृत्ति है। अगर कोई भक्ति मार्ग का साधक है उसे अपने आप को भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए। कोई ज्ञान मार्ग का साधक है तो उसे अपने आप को ज्ञान मार्ग में लगाना चाहिए। कोई कर्म मार्ग का साधक है तो उसे अपने आप को कर्म मार्ग में लगाना चाहिए। और भारत में मैं समझता हूँ कि सभी मार्गों के लिए पर्याप्त अवसर है, पर्याप्त सुविधाएं। धन्यवाद। अच्छा, ये बहुत सारे जो आश्रम हैं वहाँ पर जो साधक जाते हैं तो उनको सबसे पहले मंत्र दीक्षा दी जाती है। तो ये मंत्र दीक्षा किस लिए दी जाती ये भ्रांति कईयों में है कि आश्रम में जाते ही मंत्र दीक्षा दी जाती है। मंत्र दीक्षा इतनी आसानी से नहीं दी जाती। और आश्रम में जैसे हम लोग वेदांत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई मंत्र दीक्षा की कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, साधक यदि चाहे तो वह किसी भी सन्यासी से या किसी भी जिसने मंत्र को सिद्ध किया है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने मंत्र को सिद्ध किया है, उससे मंत्र दीक्षा प्राप्त कर सकता है। और
आपका प्रश्न है कि मंत्र दीक्षा क्यों क्यों दी जाए? जाती है। मंत्र दीक्षा से मन को साधा जाता है। मन जो है बड़ा चंचल स्वभाव का है, तो मन इधर उधर भटकता रहता है। तो एक एक मंत्र के सहारे, एक मंत्र के बल पे जब मन को साधते हैं तो मन अंतर्मुखी होता है और आंतरिक शक्तियाँ वहाँ प्रकट होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है योग वगैरह सीखते हैं, बाहर से लोग भी आते हैं भारत में योग सीखने के लिए, और फिर योग को ही अंतिम साधन मान लेते हैं मुक्ति का। तो इस बारे में आपके क्या विचार? देखिए, जब शरीर है, पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है, तो योग के द्वारा इस शरीर को साधने का एक बहुत ही अच्छा साधन है योग। तो हमें, क्योंकि शरीर के अंतर्गत हम हैं, तो हमें शरीर को साधना भी आवश्यक है। तो इसके लिए योग, और योग में भी पतंजलि सूत्र जो आधिकारिक रूप से योग के सूत्र है, उनके अंतर्गत, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग योग की बड़ी मन प्रचलित धाराएं भी निकल रही है, तो उनमें न जाके जो पारंपरिक रूप से जो योग पतंजलि महर्षि ने स्थापित किया है, प्रतिपादन किया है, उस योग की साधना के द्वारा व्यक्ति अपने मन को इतना शुद्ध कर लेता है कि वह फिर परमात्मा में तुरंत ही उसका मन लग जाता है। वैसे अगर कोई पारंपरिक रूप से योग नहीं भी कर रहा और भक्ति में या ज्ञान में साधक है, तो वो ज्ञान मार्ग से या भक्ति मार्ग से भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन गीता में भी भगवान ने 6वां अध्याय, आपको पता है भगवद गीता का, वो योग पे आधारित है, योग के लिए है। तो योग एक महत्वपूर्ण साधन है मुक्ति के लिए। तो धन्यवाद, आपने योग के बारे में इतना कुछ बताया हमारे दर्शकों को। जब योग कर अगर मुक्ति पाई जा सकती है, तो फिर वेदांत मार्ग पर आने का क्या तात्पर्य है? देखिए, योग में जब प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति लगता है, तो बाह्य वृत्ति इतनी रहती है, जब तक आप संसार में आपकी आस्तिक्य बुद्धि रहेगी, आपको रस आएगा, तब तक आप योग की साधना भी नहीं कर सकोगे। तो प्रारंभिक अवस्था में तो जो वेदांत है वो ये बताता है कि जगत मिथ्या। तो जगत से जब वैराग्य होगा, तब योग में व्यक्ति अच्छे से स्थापित हो पाएगा। और फिर योग की स्थिति के बाद में भी, जैसे एक व्यक्ति अगर निद्रा में जाता है, वो जिस अवस्था में था जब वो जागृत में आता है, वो उसी अवस्था में रहता है। वो अगर अज्ञानी था तो वो जागेगा तो भी अज्ञानी के रूप में ही जागेगा। वैसे ही हम मानते हैं कि योग में भी कुछ समय के लिए जब व्यक्ति समाधि में जाता है, तब वह अपने आप को शांति की अनुभूति करता है। लेकिन जैसे ही वो समाधि से बाहर आता है, तो फिर वो वापस अपने आप को संसार में जैसा था वैसा ही पाता है। जब ज्ञान के द्वारा उसकी बुद्धि में ये दृढ़ता से ये निश्चित हो जाएगा, तब फिर व्यक्ति जो है पुनः संसार के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो संसार से जो पूर्ण रूप से वैराग्य है, और उसके बाद में जो जीव ईश्वर एक का जो वेदांत में हम प्रतिपादन करते हैं, ये केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है कि कैसे जीव जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो मुक्ति हम उसे, वेदांत के हिसाब से मुक्ति हम उसे मानते हैं जब गुरु उपदेश करते हैं तत्वमसि, और शिष्य उसे स्वीकार करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जब ये प्रतिपादन होना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये योग के द्वारा नहीं, ये ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है कि मैं किस तरह से मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, उसके पश्चात अगर समझ में कोई अवरोध रहे, तो वो योग के माध्यम से उसे सही किया जा सकता है। तो ये बहुत बढ़िया आपने इसका उत्तर दिया कि ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, सिर्फ योग करके या आसन या प्राणायाम से नहीं काम बनेगा। जी, तो आपने भगवद गीता का भी इसमें
जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कर्म योग जो है भगवद गीता में, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो कुछ निष्काम कर्म योग के बारे में। आपने कहा कर्म योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, लौकिक दृष्टि में ये प्रचलन में है कि कर्म योग को बहुत ज़्यादा प्रचलन उसका भाव माना गया है, लेकिन कर्म भी है भगवद गीता में, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। तो जैसा जैसा व्यक्ति जैसा दर्शन करना चाहता है या जैसे उसकी आवश्यकता होती है, उसे भगवद गीता में वही भाव प्राप्त होते हैं। अब निष्काम कर्म के बारे में आपने पूछा है, तो निष्काम कर्म की सीधी सी परिभाषा ये है, या सरल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, वो भले ही हमारी संपत्ति हो, साधन हो, हमारा शरीर हो, हमारा मन हो, हमारी बुद्धि हो, उसको जगत के हितार्थ में लगाना, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, और जो कुछ है उसको संसार के हित में लगाना, यही निष्काम कर्म है। धन्यवाद। ये साधक जो होते हैं या साधक के जीवन में दिनचर्या का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दिनचर्या के बारे में आप क्या कहेंगे? एक साधक की दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए? सात्विक लाइफस्टाइल। दिनचर्या आपने जैसा बताया, दिनचर्या का मतलब सात्विक लाइफ स्टाइल। तो साधक के जीवन में जो सात्विक लाइफ स्टाइल है, आज के समय में हम देखते हैं लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ी हुई है। लोगों का मोबाइल के कारण या लोगों की जॉब ऐसी हो गई है, रात को जगने वाली जॉब हो गई है, या पहले जैसे हमें याद है कि शाम को 7-8 बजे शहर में या गांव में कुछ नहीं रहता था बाहर, तो लोग अपने घर में चले जाते थे, सो जाते थे या घर के अंदर ही रहते थे। लेकिन आजकल देखते हैं कि रात को एक तरह से मतलब नाइट लाइफ जिसे कहते हैं, ट्रेंड बन गया है। हाँ, ट्रेंड बन गया नाइट लाइफ का। साधक को अपनी दिनचर्या को बड़ा संयमित और बड़ा नियमित करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस तरह से अपने आप को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए कि कुछ समय भगवान के स्मरण में लगाया जा सके, क्योंकि बाद में जो दिन की दिनचर्या होती है उसमें वो समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें प्रकृति बड़ी शांत रहती है, तो इसलिए मन बड़ा एकाग्र होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के स्मरण के लिए, अपने जप के लिए जितना समय निकाल सके उतना निकालना चाहिए। और उसके बाद में भी जब जब दिन में भी समय मिले तो उसे स्वाध्याय में, चिंतन में, योग में, इनमें लगाना चाहिए। सात्विक आहार होना चाहिए, और कुछ समय योग और प्राणायाम, योग और विहार भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इन सब चीज़ों में लगाना चाहिए। और जो अभी ब्रह्मचारी अवस्था में है उन्हें गायत्री मंत्र जप करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, ये उनकी दिनचर्या के अहम हिस्से हैं। कि अपनी गायत्री और दिनचर्या जो संध्या वंदन वगैरह जो करते हैं, तो ये गायत्री मंत्र के बारे में कुछ अगर आप प्रकाश डाल सकें, साधकों के लिए बहुत। गायत्री की उपासना ज्ञान के लिए होती है। तो गायत्री मंत्र जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का पुरस्चरण भी होते हैं, और पुरस्चरण ना भी करे तो एक साधक के लिए, विशेषकर ब्रह्मचारी के लिए जो कि शास्त्रों को पढ़ना चाह रहा है, अभी शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है, वह पहले ये भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं अब तैयार हूँ, मैं आपके ग्रंथों को, क्योंकि ग्रंथ भगवान की स्वयं की वाणी है, तो मैं वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए वह अपने मन को साधने के लिए गायत्री का जप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। और ये इसका कोई पुण्य नहीं होता, गायत्री के जप का कोई पुण्य किसी को नहीं मिलता, लेकिन गायत्री जप न करने से उसका दोष मिलता है। तो ये आवश्यक उसका कर्म है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। साधक ब्रह्मचारी के लिए ये आवश्यक रूप से करना होता है। जब संन्यास दीक्षा लेते हैं उस समय वो अंतिम गायत्री करके उसे वहाँ छोड़ देते हैं।
तो संन्यास दीक्षा तक जब ब्रह्मचारी का जीवन रहे तब तक उसे संध्या वंदन नियमित रूप से करना चाहिए। ये कोई ऐच्छिक विषय नहीं है, उसके लिए आवश्यक। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको संध्या वंदन उनको कंपलसरी करना और करना चाहिए भी। आपने जो लाइफस्टाइल के बारे में बताया, लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आज, तो इसमें ध्यान का क्या रोल है? देखिए, आजकल के जो बच्चे हम देखते हैं, पहले क्या पारिवारिक संयुक्त परिवार होता था और मित्रगण भी जो होते थे वह बड़े उनमें प्रेम होता था। आजकल क्या होता है कि बच्चा जब 10th-12th करता है उसके बाद में उसे कंपटीशन के लिए उसे अन्य शहरों में भेज दिया जाता है। वहाँ पे पढ़ाई का बोझ रहता है, पारिवारिक बोझ रहता है और उम्र ऐसी होती है कि कई बार उसके किसी से संबंध बनते बिगड़ते हैं तो उनका स्ट्रेस रहता है। तो इन सब चीज़ों के स्ट्रेस में हम कई बार सुनने को मिलता है, जैसे हमारे राजस्थान में कोटा एक बहुत प्रसिद्ध बड़ा शहर है जो IT वगैरह की तैयारी के लिए, तो कई बार बच्चे वहाँ आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो एक बार मेरा कोई टीवी वाले इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप बच्चों के लिए क्या करते हैं, या स्वतंत्रता दिवस का अवसर था, तो उन्होंने पूछा कि स्वतंत्रता का क्या मायना है बच्चों के लिए। उसी मध्य उनकी स्क्रीन में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि कोटा में 2 छात्रों ने की आत्महत्या। तो फिर मैंने कहा कि ये देखिए, इन बच्चों के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है जिन्होंने स्ट्रेस के कारण अपने जीवन का परित्याग कर दिया। तो जो आपका प्रश्न था कि योग के द्वारा कैसे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, ध्यान के द्वारा। तो जब व्यक्ति प्रातःकाल जब योग करेगा, ध्यान करेगा, मन को एकाग्र करेगा, तो मन का जो विचलन है वह एक नियंत्रण में रहेगा और जब आवेग अगर आएगा भी तो फिर वह उसे प्राणायाम के द्वारा उसे नियंत्रण कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्राण के बारे में बहुत चर्चा होती है आजकल, काफ़ी किताबें भी लिखी जा चुकी है इस बारे में। तो हम जो श्वास वगैरह जो एक नॉर्मल आदमी लेता है और एक योगी जो श्वास लेता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्राण को कैसे हम मैनेज करें या फिर उसको ठीक तरीके से कैसे हम श्वास ले सकते हैं। देखिए, अगर आप मंत्र के साथ, प्राण के साथ मंत्र को अगर आप जोड़ देते हैं और प्रत्येक प्राण में, प्रत्येक श्वास में अगर मंत्र स्थापित कर लेते हैं, जब सांस आता है तो मंत्र बोलते हैं, सांस जाता है तो मंत्र बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी सरल विधि है जिसके द्वारा प्राण को नियंत्रण किया जा सकता है। उसके अलावा भी प्राणायाम वगैरह के द्वारा प्राण की साधना की जा सकती है, लेकिन जो व्यक्ति किसी योगिक गुरु के अंतर्गत नहीं है उसे साधारण रूप से मंत्र से प्राण को वो साध सकता है। जी, और आज क्योंकि हम यहाँ हिमालय में हैं, ऋषिकेश में, और जनवरी का महीना है, ठंड काफ़ी, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो योगी होते हैं वो बर्फ़ वगैरह में भी रह लेते हैं काफ़ी आसानी से, तो ये इसे हम सिद्धि कहें या हम इसे किस रूप में इसे हम बुला सकते हैं या किस उपाधि से हम इसे बुला सकते हैं? निश्चित रूप से जो जैसे कई स्थानों पे जहाँ पूरी तरह से बर्फ़ गिरती है, 11-11, 12-12, 13-13 फीट बर्फ़ होती है, वहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, कुछ साधक लोग, कुछ योगी लोग वहाँ पे भी रहते हैं। तो वहाँ पे बिना साधना के उस बर्फ़ में जो पूरी तरह से जो इलाका कट जाता है मुख्य भाग से, वहाँ पे अगर कुछ हो भी जाए तो वो मुख्य भाग में आ नहीं पाएंगे, ऐसी अवस्था में व्यक्ति रहते हैं। अभी मैं गया था नेपाल, तो नेपाल में एक स्थान है विष्णुचूला, वहाँ पे एक बाबा जी रह रहे हैं जिनके 8-10 किलोमीटर के इलाके में कोई नहीं है।
तो मैंने पूछा बाबा जी सर्दियों में कैसे रहते हैं, बर्फ़ पूरा आ जाती है, बर्फ़ से ढक जाता पूरा इलाका, तो कैसे रह पाते हो? तो निश्चित रूप से राशन पानी वो जो है वो आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति अकेला रहता है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि पहाड़ में एक शब्द प्रचलन में है कि बर्फ़ लड़ जाना। तो बर्फ़ से संबंधित जो बीमारियां होती है उससे व्यक्ति बड़ा हिंसक भी हो सकता है, बड़ा क्रोधी भी हो सकता है, हिंसक भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है। तो अचानक से किसी को बर्फ़ के स्थान में नहीं रखा जा सकता। जैसे जैसे उसका योग सधता है, योग साधन के बाद में ही व्यक्ति वहाँ पे रह सकता है। तो आवश्यक है कि बर्फ़ के इलाकों में रहने के पहले व्यक्ति अपने योग को, मन को साधे, तभी वो वहाँ रह पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब गायत्री की बात की तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये साधक जप करके या ये चाहता है कि वो शास्त्र में आगे बढ़े, कि शास्त्र सीखे हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तो साधक के लिए स्वाध्याय का क्या महत्व है और उसे अपने दिनचर्या में स्वाध्याय किस तरह से करना है? देखिए, हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें एक गाइड की ज़रूरत होती है, और शास्त्र जो है वो सबसे बढ़िया गाइड है। शास्त्र से बढ़ के कोई गाइडेंस नहीं कोई दे सकता, क्योंकि शुद्ध रूप में जो आज भी विद्यमान है वो हमारे शास्त्र है। बाकी हमारा मन है, तो मन में जो है थोड़ी सी अशुद्धता मिल जाती है, लेकिन जो शास्त्र है वो शुद्ध रूप में है। तो किसी भी शास्त्र को अपना गाइड मान के और शास्त्र के कहे अनुसार, मन के कहे अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। तो स्वाध्याय आप कह रहे हो कि स्वाध्याय, निरंतर स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? रामायण में एक रामचरितमानस में एक जगह भगवान कहते हैं कि 3 चीज़ों को कभी भी अपने वश में नहीं मानना चाहिए: राजा, स्त्री और शास्त्र। तो शास्त्र आपका कितना भी पढ़ा हुआ हो, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि शास्त्र मेरे नियंत्रण में। जब आपको आवश्यकता होगी, जिस समय आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, आप भूल जाओगे उस चीज़। तो शास्त्र को भी सुनिश्चित अपनी पुनः पुनः चिंतित। तो जितने अच्छे से आपका पढ़ा हुआ भी है, लेकिन बार बार जब आप पढ़ोगे उसमें अलग एक भाव निकल के आएगा और मन की दृढ़ता उसके प्रति, उस लक्ष्य के प्रति, उस शिक्षा के प्रति बढ़ती जाएगी। और जैसे भगवत गीता जी के बारे में कहते हैं कि जितनी बार पढ़ो एक नया भाव आता है भगवत गीता में। रामचरितमानस को जितनी बार आप पढ़ो कभी पुराना नहीं होता है शास्त्र। जितनी बार पढ़ोगे उतना आपका मन शुद्ध होता जाएगा, तो उस हिसाब से उसका भाव भी आपके मन में एक नया भाव आता है। जी, आपने शास्त्र की बात की, आपने रामचरितमानस की बात की, और अभी कल ही प्राण प्रतिष्ठा हमारे पूजनीय जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की राम मंदिर में अयोध्या। तो ये हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राम शब्द जो है इसका क्या महत्व है? देखिए, रामचरितमानस के अनुसार राम जो है आनंद सुख राशि है। जो आनंद की सुख की राशि है वही राम है, जो आनंद सिंधु सुख राशि है। और सब पर प्रकाश, सब जग प्रकाश से प्रकाशक राम है। तो जो सबको प्रकाशित करने वाला है और जो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, वही राम है। निश्चित रूप से जब मंदिर नहीं था, या मंदिर था पहले, तब भी राम थे। मंदिर नहीं था उस समय भी राम थे, और पुनः मंदिर बन गया तब भी राम है। मंदिर का अपना महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, राष्ट्रीय महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, वो ऊर्जा का, साधना का केंद्र है। लेकिन राम मंदिर के होने या ना होने से राम का कोई लेना देना ना नहीं है। राम सदैव रहे, सदैव है। सृष्टि नहीं रहेगी तब भी राम रहेंगे। तो खुशी की बात है कि वापस एक अध्यात्म का केंद्र स्थापित हुआ है, सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुआ है। लेकिन राम सदैव रहे। और जब मंदिर नहीं था तब तो तुलसीदास जी की साधना या तुलसीदास जी की
कृपा के कारण राम को उन्होंने घर घर पहुंचाया। आपको शायद ये बात आपके संज्ञान में नहीं होगी या बहुत जनों के संज्ञान में नहीं है। तुलसीदास जी के आंखों के सामने राम मंदिर को ढहाया गया या बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो उनका देखिए प्रतिकार करने का कितना सुंदर तरीका है कि उन्होंने, क्योंकि तात्कालिक सत्ता से लड़ नहीं सकते थे, अकेले व्यक्ति थे, लेकिन मन में पीड़ा कितनी हुई होगी कि इष्ट देव का जब मंदिर ढहाया जा रहा था। तो 90 साल की अवस्था में तुलसीदास जी घाट पे बैठ के और अकेले उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और वो मानस घर घर में, विशेषकर उत्तर भारत में घर घर में पहुंची, और जो राम था मंदिर से निकल के अब घर घर में पहुंचा। तो ये भी एक भगवान की लीला ही थी कि घर घर में राम की स्थापना हुई, और उसी के कारण वापस जनमानस जागा और अयोध्या पुनः वापस सजनी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आज का ये दिन सच में मेरे लिए तो बहुत महत्व का है। बहुत कुछ सीखने मिला विकास जी से, और कोशिश करेंगे विकास जी आपसे पुनः भेंट करें और जाने अध्यात्म विषय के बारे में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका ज्ञान जो है वो हमारे साधकों तक पहुँचना ज़रूरी है, ताकि जो भी भ्रांतियाँ है अध्यात्म में या जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक मदद मिल सके, उनके लिए एक रास्ता खुल सके। तो आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।